Good morning, students. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach subject Standard 7, subject Social Science, chapter number 1, Two Big State. Number 1, Kannauj. Harshvardhan 606 to 647 CE. King Harshvardhan was born in 606 CE after the death of his father. Prabhakarvardhan, Harshvardhan's elder brother, Rajyavardhan ascended the throne of थानेश्वर. अब इस लेसन में हमें टू बिग स्टेट यानी दो बड़े राज्य, अब उस दौरान दो बड़े राज्य जो थे वो उसमें सबसे पहला जो था वो था कन्नौज और दूसरा है वातापी. तो सबसे पहले हम कन्नौज जो राज्य है उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और कन्नौज पर किसका राज था, किसका शासन काल था, तो वो भी हम आगे जानेंगे. तो कन्नौज पर हर्षवर्धन का राज था. राजा हर्षवर्धन 606 में उनका जन्म हुआ था. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके फादर की डेथ के बाद प्रभाकर वर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के फादर थे. उनकी डेथ के बाद हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं राज्यवर्धन, उनके हिस्से में राज्यपाट आया था. थानेश्वर की राजगद्दी उन्होंने संभाली थी. However, Rajyavardhan was killed by the king of God शशांक. अब जो राज्यवर्धन थे हर्षवर्धन के बड़े भाई, उनका कत्ल कर दिया गया था गौड़ के शशांक राजा ने. Their sister Rajyashree was imprisoned by the king of Malwa, Devgupt. Under this criticism is advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibilities of थानेश्वर, presence पंजाब हरियाणा. अब जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, वो उनका कत्ल कर दिया गया था गौड़ किंग के राजा ने, शशांक ने. अब जो उनकी सिस्टर थी राज्यश्री, उसको भी मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उन्होंने अपने कैद में रखा था. अब जब ये सारी समस्याएं हुई तो हर्षवर्धन के राज्य में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने कहा कि अब जो यहाँ का राज्य शासन है वो हर्षवर्धन को संभाल लेना चाहिए, यानी अपनी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए. अब हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर के राजा बन गए. थानेश्वर पहले, आज का जो पंजाब और हरियाणा है उसे पहले के ज़माने में थानेश्वर का नाम दिया गया था. सेकेंड पैराग्राफ में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है. Immediately after ascended the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyashree. अब इमीडिएटली यानी जैसे ही इस हर्षवर्धन ने राजगद्दी संभाली, वैसे ही उन्होंने सबसे पहला जो डिसीजन लिया था वो ये था कि वो अपनी जो कैद बहन है उसको रिहा करवाएंगे देवगुप्त के चंगुल से. In the meanwhile, she had accepted from the culture of Devgupt and run away into the Vindhya forest. अब जो राज्यश्री थी वो देवगुप्त के चंगुल से भाग गई थी और भागकर वो विंध्या फॉरेस्ट में चली गई थी. He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from commit sati. अब जब
जो राज्यश्री थी वो भाग गई थी विंध्या फॉरेस्ट से। अब जो हर्षवर्धन थे वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल में विंध्या फॉरेस्ट में जाते हैं। तो उन्हें उनकी बहन का पता वहाँ के जो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं वहाँ के लोगों के ज़रिए और जो बौद्धिस्ट पंडित थे वहाँ दिवाकर मित्र, उनकी मदद से उन्होंने अपनी बहन को बचा लिया और यहाँ तक के सती होने से भी रोका। सिंस राज्यश्री किंगडम कन्नौज later he defeated Devgupta Kannauj was without any king at that time. Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devgupta, the king of Malwa. अब उन्होंने जो कन्नौज था पहले का वो आज के दौर में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जब उन्होंने अपनी ही सिस्टर को राज्यश्री को देवगुप्त की चंगुल से आज़ाद कराया तब वहाँ कोई भी राजा नहीं था और हर्षवर्धन ने देवगुप्त से जंग करके वहाँ की सत्ता अपने राज्य में मिला ली। As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the God King, he formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, Bhaskar Varman. With the help of the large army, he defeated the God King and won over a major part of his kingdom. अब हमने आगे जैसा प्रिपरेशन किया, आगे के हमने पार्ट में जैसा देखा ही है कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने किस तरह से राज्य पाठ संभाला और किस तरह से अपनी बहन को आज़ाद करवाया। अब वो उसी के साथ साथ जो उनके दोस्त थे कामरूप जो असम आज का कहलाता है, उनके जो किंग थे भास्कर वर्मन, उनकी मदद से हर्षवर्धन ने शशांक के ऊपर जो गॉड किंग थे उनके ऊपर अटैक किया और जो उनका किंगडम था यानी अटैक किया और अटैक करके यानी हमला करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। He also conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victories years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in the North India. अब जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपने जो मित्र हैं भास्कर वर्मन उनके साथ मिलकर उन्होंने देवगुप्त को हरा दिया और सौराष्ट्र और मालवा जैसे राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. लेकिन जो पुलकेशी II जो राजा थे जो चालुक्य डायनेस्टी साउथ इंडिया के थे उनसे वो जीत ना सके। आफ्टर 7 successive victories years, थानेश्वर emerged a large kingdom in North India. लगातार उन्हें 7 साल तक जीत हासिल होती रही और उन्होंने मेहनत और लगन से अपने राज्य को संभाला और थानेश्वर जैसे जो नॉर्थ इंडिया के बड़े राज्यों में थानेश्वर जैसे राज्यों को मिलाया। नेक्स्ट टॉपिक है हर्षवर्धन्स रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन के जो भी राज्य का काम है उसके राज्य शासन में जो भी काम होता था उसके बारे में हम जानेंगे।
Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different part of his empire. अब हर्षवर्धन जो है वो अपने राज्य की राजकाज का खुद पर्सनली उसका सुपरवाइज्ड यानी उसका देखरेख करते थे। उन्होंने अपने जो काम हैं राज्य के जितने भी काम हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। He is divided his daily routine into 3 parts of the first was for administrative purposes while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. अब जो उनके काम थे उनको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो अपने राज्य की देखरेख के लिए था। सेकेंड पार्ट जो था यानी दूसरा जो हिस्सा था वो पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक की जो भी खिदमत देना होता था उनके यानी कि पब्लिक के लिए काम करते थे। और तीसरा पार्ट जो होता था वो रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी यानी धर्म से जुड़े हुए कामों के बारे में वो अपना तीसरा पार्ट He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal. वो अपने काम में इतने मगन हो जाते थे, इतना यानी कि कैरिंग से, इतना ध्यान से वो अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे, जिम्मेदारियां उठाते थे कि उनको अपनी जिम्मेदारियों के चलते उनको ये भी ख्याल नहीं रहता था कि उन्हें खाना खाया भी है या नहीं, और वो कभी कभी तो वो खाना भी भूल जाते थे। Imprints left by हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बनाई हुई चीज़ें उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं और क्या क्या काम किए हैं वो उनके बारे में हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। हर्ष built many rest houses, wells, step wells, lake, mats and vihars and as also prohibited animal slaughter. अब हर्षवर्धन ने मेनी रेस्ट हाउसेज यानी उन्होंने आरामगाह बनवाई, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, मठ्स और विहार तक बनवाए और यहाँ तक कि उन्होंने जो एनिमल्स स्लाउटर यानी जो जानवरों की बलि देते थे उस प्रथा को भी उन्होंने खत्म किया। Every year he organized a Buddhist religious meet. At every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. Every year यानी हर साल हर्षवर्धन जो थे वो हर साल एक बुद्धिस्ट रिलीजियस यानी कि एक धार्मिक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें वो बड़े बड़े संतों से मिलते थे और हर 5 साल में एक बड़ा फंक्शन यानी ह्यूज रिलीजियस यानी एक बड़ा धार्मिक फंक्शन वो ऑर्गेनाइज करते थे जिसके अंदर बड़े बड़े बौद्धिस्ट गुरु और पंडित मौजूद होते थे। There he would donate generously till his entire treasure was emptied and would even give away the ornaments he would to be wearing at the time. अब उस फंक्शन में जब सब इकट्ठा होते थे, सब जमा होते थे, तब वो उस फंक्शन के अंदर, उस इज्तिमा के अंदर उनके पास जो भी ऑर्नामेंट्स, जो भी
दौलत होती थी वो उसमें डोनेट कर देते थे, यानी उनकी मदद के लिए। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट adorned his court। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर, जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबार में, वो संस्कृत के सबसे प्रख्यात व्यक्ति थे। वो एक कवि भी थे और एक लेखक भी थे। His famous work हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। उनकी लिखी हुई 2 किताबें थीं, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी, जो आज भी बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस है। We come to know about main important aspect of King Harshvardhan's region from Harshcharitra। King Harshvardhan himself was a writer and wrote the three plays Naganan, Ratnavali and Priyadarshika। We come to know, हम जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन जो थे वो धर्म के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे और उन्होंने हर्षचरित्र नाम की, आपको अगर हर्षवर्धन के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो उनके नाम की एक बुक लिखी गई थी हर्षचरिता, जिसके अंदर उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या काम किए, क्या उन्होंने योगदान दिया, कैसे उन्होंने राज्यपाल संभाला, उसकी सारी छवि उस हर्षचरित्र जो बुक है उसमें आपको दिखाई देगी। हर्षवर्धन जो थे वो खुद भी एक राइटर थे, खुद भी एक लेखक थे और उन्होंने खुद 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, नंबर 2 रत्नावली एंड नंबर 3 प्रियदर्शिका।